नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ा दांव खेला है। मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने और सबसे भरोसेमंद वोट बैंक एमडी यानी मुस्लिम दलित समीकरण को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। बीते दिनों मायावती ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मुस्लिम कार्यकर्ताओं और सभी कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया। इन बैठकों के जरिए मायावती ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार उनकी पूरी रणनीति सामाजिक समीकरणों के संतुलन पर टिकी होगी। बैठक में मायावती ने कहा कि दलितों के 20% और मुस्लिमों के 19% वोट मिलकर यूपी की सियासत में निर्णायक शक्ति बन सकते हैं। उनका मानना है कि अगर दोनों वर्ग एकजुट होकर बीएसपी का साथ दे तो बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। मायावती ने इस दौरान मुस्लिम समाज से खास अपील करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी की विध्वंसक राजनीति का मुकाबला करने के लिए सपा या कांग्रेस नहीं बल्कि सीधे बीएसपी का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुस्लिमों के भारी समर्थन के बावजूद सपा बीजेपी को हराने में नाकाम रही। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी ही वह पार्टी है जो सभी को समान अवसर और सम्मान देने की गारंटी देती है। मायावती ने संगठनात्मक स्तर पर भी बदलाव की शुरुआत कर दी है। उन्होंने हर मंडल में दो सदस्यों की मुस्लिम भाईचारा कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। ये सदस्य गांव-गांव जाकर मुस्लिम समाज से संवाद करेंगे, बैठकों का आयोजन करेंगे और पार्टी की नीतियों को समझाएंगे। मायावती का लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग तक पार्टी का संदेश सीधे पहुंचे और संगठन मजबूत हो। बैठक में एसआईआर पर भी जोर दिया गया। मायावती ने सभी जिलाध्यक्षों, मंडल प्रभारियों और पदाधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि पार्टी के हर समर्थक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे, क्योंकि वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती का यह एमडी फॉर्मूला अगर मजबूत हुआ तो यूपी की सियासत में नए समीकरण बन सकते हैं। हालांकि बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति और सपा का यादव मुस्लिम गठबंधन मायावती के सामने अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है, मायावती फिर से उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है जिसने कभी उन्हें यूपी की सत्ता तक पहुंचाया था। अब देखना यह होगा कि क्या यह एमडी समीकरण 2027 में मायावती के सपनों को फिर से हकीकत बना पाएगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।